हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज हिंदू एनालिसिस में अगेन विल डिस्कस फ्यू इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स विच विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेंस। ठीक है। अब चाहबार पोर्ट, आप सोचेंगे मैम ये चाहबार पोर्ट हमेशा न्यूज़ में आ रहा है, तो व्हाट समथिंग इज़ न्यू, नया है। अगर आप एक ही आर्टिकल को, कोई एक टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हैं, एक हफ्ते में 3 से 4 बार वो न्यूज़ आ रही है उस आर्टिकल में, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड सम वैल्यू एडिशन, और वो वैल्यू एडिशन विल डेफिनेटली वर्क इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इस पूरे पोर्ट में ना, एक जिक्र हो रहा है आपका, एक इंस्टीट्यूशन का जिक्र हुआ I2U2। ठीक है। अब ये I2U2 क्या है ये आपको पता चल जाएगा। अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो पिछली बार आर्टिकल में नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से सोचो। और अगर आपने एक आर्टिकल को 4 बार पढ़ा तो वो आपके माइंड में रिटेन करेगा, कभी नहीं भूलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पहला पैराग्राफ जो ये कह रहा है वो ये कहता है कि भाई चाहबार पोर्ट के साथ अब 19 मई को ईरान के प्रेसिडेंट जो रईसी है उनकी डेथ होती है, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। ठीक है, वो प्लान्ड है या अनप्लान्ड है, वी नेवर नो, बट इसमें यही कहा जा रहा है कि इजराइल का हाथ है उनके ये हेलीकॉप्टर क्रैश में। खैर, अब एक हफ्ते पहले, उनके मरने से एक हफ्ते पहले, वी साइन एन एग्रीमेंट विद ईरान फ्रूटफुली। ठीक है, और वो था चाहबार पोर्ट को ऑपरेट करना 10 सालों के लिए। चाहबार पोर्ट कहाँ पे है? शहीद बेहसती टर्मिनल। ठीक है, तो ये ऑपरेट करना था। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि वेस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा क्राइसिस हो रखे हैं। ठीक है, अब यूएसए के हमेशा ईरान पे क्या है? सैंक्शंस है, बट irrespective of all these sanctions, we focus or we have been focusing on the relationship, strong relationship development with this Iran country. ठीक है, अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज़ थिंकिंग क्या है ये देखते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चाहबार इम्पॉर्टेंट है फॉर बोथ द नेशंस। ईरान के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया के लिए तो यही है कि भाई वो पूरा ट्रेड का एक ज़रिया जो है वो दे देता है। ठीक है, और इंडिया ये भी रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सटेंडेड नेबरहुड दैट नॉट नेसेसरली एज पार्ट ऑफ इट्स वेस्ट एशिया आउटलुक द पोर्ट इज़ फलक्रम ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये हमने पढ़ा था कि नॉर्थ और साउथ, यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जो इंडिया को कनेक्ट करेगा किससे, मतलब एक एशिया कनेक्ट होगा आपका यूरोप से कनेक्ट होगा, मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ है उसके साथ आपका यूरोप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रोड, रेलवे, ये सारी सुविधा दे सकता है। ये पोर्ट के थ्रू हमें आगे कनेक्टिविटी मिल सकती है। अब इसमें पाकिस्तान बाईपास होगा जो मैंने बताया था। ठीक है, द तालिबान लेड इंटरिम, इवन अब यहाँ पे तालिबान की बात हुई है। अभी तक के आर्टिकल में तालिबान नहीं था, बट तालिबान की बात हुई है क्योंकि तालिबान भी इस पोर्ट पे गया था। तालिबान लेड इंटरिम गवर्नमेंट इन काबुल हैज़ ऑल्सो थ्रोन इट्स वेट बिहाइंड द पोर्ट, और उसने भी वेटेज दिया इस पोर्ट को, डेवलपमेंट को, और ऑफर भी किया इन्वेस्टमेंट ऑफ 35 मिलियन एज इट लुक्स टू सिक्योर ऑल्टरनेटिव्स एंड नॉट बी इकोनॉमिकली रिलायंट ऑन पाकिस्तानी पोर्ट्स सच एज कराची ऑन द चाइना बैक बॉर्डर। क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ लगा है और इसके लिए पाकिस्तान इज़ गेटिंग ह्यूज बेनिफिट फ्रॉम चाइना। तो चाइना की डिप्लोमेसी इस तरीके से वो फॉलो करते हुए रिलायबल सोर्स नहीं बन सकता तालिबान के लिए, इसलिए तालिबान ने भी इंटरेस्ट दिखाया अपना इस चाहबार पोर्ट पे। ठीक है, ये नया पॉइंट मिला, वैल्यू एडिशन। बायलेटरली फॉर इंडिया एंड ईरान, चाहबार इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ चैलेंजेस बिटवीन द टू स्टेट्स। चैलेंजेस भी हैं। While there is a lot of public championing for the project and for good reasons, if it was not for Chahabar, India-Iran ties today would look extremely dry. ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा जो एक अच्छा पर्सपेक्टिव है अच्छे रिलेशन के फ्यूचर के, वो थोड़े से सूखे पड़ जाएंगे। ये इस लाइन का मीनिंग है। द रीजन्स आर मल्टीफेसेटेड एंड टाइड टू बोथ कंट्रीज व्यूज ऑफ देयर नेशनल, रीजनल एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। Instead of expanding projects and economic cooperation beyond Chahabar, many older ones such as the gas field Farzad B, which was discovered by the Indian state-owned enterprise ONGC Videsh, have now been written off. अब और भी हमने डेवलप किया है ईरान में, और भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे, बट काफ़ी बाइंड अप हो चुके हैं। तो ये एक ऐसा चाहबार एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जो इंडिया को ईरान से जुड़े रहने तक का आगे लॉन्ग टर्म का एक इंडिकेशन या फिर एक जो कह सकते हैं कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिद्ध हो सकता है चाहबार पोर्ट का ऑप्शन। अनदर ओल्ड
बायलैटरल प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, इरानो हिंद शिपिंग कंपनी वॉज डिजॉल्व इन 2013 बिकॉज ऑफ सेंक्शंस. Chahabar is a legacy project which has its foundations going back to 2003. This was an era when India was opening to developing economic assets abroad. Chahabar in Iran was one. Sakhalin फर्स्ट इन रशिया वॉज अनदर. अब ऐसा था कि 2003 से ही हम यहाँ पर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे टू डेवलप द इकोनॉमिकल रिलेशंस विद ईरान. तो ये आज की बात नहीं है, ये 2003 से ही हमारे एफर्ट चले आ रहे थे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेंशन इन दिस पैराग्राफ. नाउ अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिप्लोमेसी. जियोपॉलिटिक्स अगर हम देखें आज जो इंडिया की पूरे सराउंडिंग में है इस चाहबार और ईरान के लिवरेजेस में, मेक फॉर एन इंटरेस्टिंग स्टडी. ये एक ऐसा ऑप्शन खोलता है जिसमें हमें समझ में आएगा कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो आगे किस तरफ जा रही है वाइल मेंटेनिंग दिस रिलेशनशिप विद ईरान. क्योंकि ईरान पे सबसे ज़्यादा सेंक्शंस किसके हैं? यूएसए के. सो विद दिस डोंट यू थिंक वी आर इग्नोरिंग द सेंक्शंस ऑफ यूएसए? तो ये एक इट पोज रिस्क फॉर द फ्यूचर, क्योंकि यूएसए इज़ वन ऑफ द गुड ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया. तो ये भी हमारा एक कंसर्न है. दिस लेटेस्ट इंटरेक्शन ऑफ डील वॉज साइंड नॉट टू लॉन्ग आफ्टर बोथ इजराइल एंड ईरान एक्सचेंज मिसाइल फायर एंड केम क्रिटिकली क्लोज टू अ फुल स्केल कन्फ्लिक्ट. क्योंकि ईरान का दुश्मन भैया इजराइल, और इजराइल को सपोर्ट किसका है? यूएसए का. तो इंडिया अगर ईरान के साथ अच्छा रिलेशन बनाता है तो यूएस के साथ साथ इजराइल के जो एक इंटरेस्ट है वो वीक होगा. इंडिया का जो अडानी ग्रुप है मीन वाइल ऑल्सो इन्वेस्टेड. अडानी ग्रुप ने सिर्फ ईरान में ही नहीं इन्वेस्ट किया है बल्कि इजराइल में भी किया है. तो वहाँ हम दोनों डबल युद्ध में हैं, द्वंद्व युद्ध में भी हैं. द कंपनी बॉट इजराइल्स हाफिया पोर्ट. अब ये पूछ सकता है यूपीएससी में, ये हाफिया पोर्ट कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट. हाफिया पोर्ट, इसकी लोकेशन पूछ सकता है, डेफिनेटली पूछ सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में है. और जो आपका चाहबार पोर्ट है वो पूरे पिछले साल से चला आ रहा है न्यूज़ में, तो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकती है. ऑन द मेडिटेरियन सी फॉर $1.2 billion. दिस वॉज ऑल्सो मेड पॉसिबल इन पार्ट ड्यू टू इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन न्यू डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक एंडोवर्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल एंड अरब पार्टनर्स. अब क्या था, 2003 में ही हमने 2023 में इंडिया ने किस किस के साथ रिलेशन बनाया या फाउंडिंग मेंबर बना? I2U2, यानी कि इंडिया, अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और आपका चौथा क्या? चौथी कंट्री कौन सी? यूएसए, और आपकी चौथी कंट्री इजराइल. United States, Israel and Arab partners such as the I2U2 and India Middle East Europe Economic Corridor यानी कि IMEEC, इसमें भी इंडिया मेंबर है जिसमें यूएसए एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, इजराइल है इसके अंदर. अब एक तरफ तो हम इस दो ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर भी हैं, और दूसरी तरफ हम ईरान जो इस पूरे यूनिट का खिलाफ है या फिर कह सकते हैं कि अगेंस्ट में है ईरान, हम उसके साथ भी अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं. तो समवेयर इट क्रिएट्स मोर चैलेंजेस टू हैंडल और टू मैनेज द रिलेशनशिप विद द डिफरेंट कनोटेशन विद डिफरेंट कंट्रीज एट अ सेम टाइम फॉर इंडिया. ठीक है. द फैक्ट दैट इंडियाज बाय into Hafia was not a constraint for the Chahabar deal to go through is not only a testament to Indian diplomacy but also for the US to also recognize that this kind of access with New Delhi has its beneficial not detrimental to Washington. वो ये कह रहा है इंडिया कि वो यूएसए से ये एक अपील कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम ईरान की तरफ हो गए, वी आर जस्ट मेंटेनिंग और फुलफिलिंग ऑफ इकोनॉमिक नीड्स विद ईरान ओनली. तो ये एक इंडिया की तरफ से मैसेज है यूएसए के लिए. रिसेंट रिमार्क्स फ्रॉम यूएस ओवर पोटेंशियल सैंक्शंस अगेंस्ट चाहबार स्टैंड आउट एज मायोपिक. इंडियाज रिलेशंस विद ईरान एंड कंटिन्यूटी ऑफ चाहबार डेवलपमेंट which offers access to difficult political terrain such as Central Asia and even Afghanistan could bring in a significant level of integration and help in building.
ऑल्टरनेटिव्स टू चाइना बैक्ड प्रोजेक्ट्स। अब यूएसए का चाइना से हमेशा आंकड़ा है, तो इंडिया यही कह रहा है यूएसए को कि चाइना का काउंटर बैलेंस है ये चाहबार पोर्ट। सो इन दैट सेंस यू कैन इमेजिन कि वी आर इन दैट पोजिशन जहाँ पे हम आप ऐसा नहीं है आपके दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका दुश्मन तो चाइना भी है एक तरीके से, तो चाइना का काउंटर बैलेंस है ये चाहबार पोर्ट, तो आप उस एंगल से क्यों नहीं सोच रहे हैं। डिस्पाइट पब्लिक डिस्कोर्स, China's heavy financial might and the 2021 strategic deal with Iran does not automatically make Tehran supervenient to Beijing। अब चाइना का ईरान के साथ भी डील है, तो भाई जब सब एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं तो वाई नॉट इंडिया। ईरान इज अ क्विंटेंशियल सर्वाइवलिस्ट स्टेट एंड प्लेज अ डाइवर्स स्टेट ऑफ कार्ड्स इन इट्स प्लेबुक ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, अब जो यूएस का अगर हम बात करते हैं ओबामा का, अब यहाँ पे हम यूएस का प्रेसिडेंट का पहले प्रीवियस प्रेसिडेंट से कंपेयर कर रहे हैं कि जो ओबामा थे उन्होंने ईरान के साथ एक ऐसा स्पेस छोड़ा था, एक ऐसा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की थी जब ईरान वेस्ट की कंट्रीज़ की बात सुन रहा था। बट बिडेन के आने से या उनके बाद ओबामा के आने के बाद से ऐसा हुआ कि ईरान किधर फोकस कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, रशिया और एंड चाइना। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से अमेरिका को नाराज़गी है ईरान से। ठीक है, अब यहाँ पे बिगर पिक्चर क्या है। फाइनली द चाहबार देयर आर टू मेन पॉइंट्स टू कंसीडर मूविंग फॉरवर्ड। फर्स्ट, द पोर्ट प्रोजेक्ट कैन नॉट बी द सिंगुलर मेजर प्ले इन द बायलैटरल रिलेशन। पहले तो ये समझ लो कि सिर्फ चाहबार ही पोर्ट ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इंडिया और ईरान का अच्छा रिश्ता होगा, और भी चीज़ें जिससे हो सकता है। सेकेंड, द यूएस मस्ट मूव टूवर्ड्स बीइंग एक्कोमोडेट on sanctions against Chahabar। ठीक है, viewing the port as a collateral against problematic Iran policies in West Asia would not be an accurate understanding of the big picture of India's own outreach towards its extended neighborhoods, which could benefit larger Americans aims as well। ठीक है, इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को ही फ़ायदा है, आगे जाकर अमेरिका को भी है, अमेरिकन्स को भी इनडायरेक्ट वे में। This is important to be considered at a time when the US itself maintains a channel with the Iranians, not only those Swiss mediators but increasingly through Oman and Qatar as well। ठीक है, तो ये था पूरा आपका आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कंट्रोवर्सी ओवर यूकलिप्टस प्लांटिंग। कुछ नहीं है, ये आर्टिकल में ये है जो यूकलिप्टस प्लांटिंग है, ये जो प्लांट है, ये जो ट्री है, इसको उगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें केरला गवर्नमेंट कहता है कि उसने परमिशन दी है कि इस प्लांट को उगाया जाए, लगाया जाए, लेकिन जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। रीज़न बीइंग, ये जो यूकलिप्टस है ये इन्वेसिव स्पेसीज़ है, मतलब ये बाहर की स्पेसी है, ये हमारे भारत की स्पेसीज़ नहीं है। होता क्या है, जब विदेश या आउटसाइडर की कोई स्पेसीज़ होती है तो वो आपके डोमेस्टिक इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो ये तो होता ही है, समझो आपके घर में कोई मेहमान आ गया, इस तरीके से लो। फॉर एग्जांपल, अ रिसेंट स्टडी बाय केरला ने क्या दिया था, रिप्लेसिंग एक्जॉटिक plants in forest areas with the corresponding natural spaces could help ensure food for wild elephants at Chinakal in Munnar। This landscape is prime elephant habitat in the Munnar forest division is filled with eucalyptus trees। अब इसके अंदर बहुत सारे eucalyptus trees है। The policy also acknowledged that invasive species of plants as well as animals had rendered serious damage to natural habitats and ecosystem, and that eradicating such invasive species is of high priority। Environmental activists alleged following the state's order to plant eucalyptus contravened the policy's aspirations and undermined efforts to beat back invasive species and mitigate human-animal conflict। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही चर्चा है कि भैया इसकी प्लांटेशन को इतनी परमिशन ना दी जाए। इको रिस्टोरेशन क्या है, ये यूपीएससी पूछ सकता है। इको रिस्टोरेशन का मतलब ये होता है कि अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द प्रॉमिस रिसर्चर्स हैव सेट ट्रीज ऑफर टू मिटिगेट अगेंस्ट इट्स वर्सनिंग, द केरला गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फेस आउट प्लांटेशन ऑफ यूकलिप्टस and Acacia Betel and Pine by 2024 and replace them with natural forest। This process is called eco restoration। मतलब कि 2024 के बाद तक
by this 2014 केरला गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू फेस आउट, जितने भी प्लांटेशन हैं उसको फेस आउट अगर हम कर देंगे तो हमारा क्या फ़ायदा होगा, मैनी ऑफ दीज एरियाज करंटली ओवरवेल्म्ड इन दी इन्वेसिव स्पेसिस। ठीक है, चलिए ख़त्म हो गया ये आर्टिकल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बस ये इतना ही समझो कि ये जो इन्वेसिव है, जो इन्वेसिव स्पेसीज़ है उसको कैसे भी करके हटाना है। ठीक है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है, सरकार तो कह रही है इसके प्लांट लगाए जाए। ठीक है, पर सोशल एक्टिविस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट अगेंस्ट हैं इस ऑर्डर के। नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया रिलाइज ऑन चाइना फॉर द मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। ये पहला जो पैराग्राफ है ये बात कर रहा है कि कैसे यूएसए ने रिप्लेस किया है, ये चाइना जो है टॉप मोस्ट पिछले 10 सालों में ये 6ठी बार है, दिस इज़ द 6th टाइम व्हेन चाइना बिकम्स द टॉप मोस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। जबकि क्या था, ट्रेड पार्टनर हमारा टॉप मोस्ट में कौन था, अमेरिका था, बट नाउ डेज चाइना इज़ द टॉप मोस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। वाई इट इज़ सो, क्योंकि वी इम्पोर्ट लार्ज इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल गुड्स फ्रॉम दिस चाइना, तो ये डैट लीड्स टू इम्पोर्ट। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें तो यूएसए का, अगर ये पहला चार्ट देखें, यूएसए का एक्सपोर्ट्स इतना है, इंपोर्ट इतना है। अगर हम चाइना से ट्रेड पार्टनर हमारा ज़्यादा है तो हमारा एक्सपोर्ट अगर हम उन्हें ज़्यादा करते, इफ़ वी सेल द प्रोडक्ट्स टू चाइना, तब हमें बहुत सरप्लस होता। बट अभी क्या हो रहा है, हमारा चाइना बहुत ट्रेड पार्टनर सबसे नंबर 1 पे है, बट चाइना, वी इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना और चाइना एक्सपोर्ट्स इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टू इंडिया लार्जली। तो आप सोचो कि निर्यात हमारा इतना है चाइना पे, आयात हमारा ऊपर है। जबकि यूएसए में इट शोज़ द पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव, यूएसए से हम सामान यूएसए को ज़्यादा बेचते हैं और इम्पोर्ट्स और ख़रीदते कम है। ठीक है, तो इससे ये पैराग्राफ से ये पता चलता है कि भाई अब हमारा चाइना जो टॉप मोस्ट तो बन चुका है, बट सरप्लस हमारा यूएसए के साथ है। सेकंड चार्ट देखो, हमने यूएसए के साथ साथ दूसरे भी देश निकाले हैं। रशिया की बात करें तो ये सीधा 2022 में इसका हमारा इसके साथ व्यापार था $6.6 बिलियन, लेकिन 2024 में ये हो गया हमारा कितना, -57.2। इतना ज़्यादा डेफिसिट कैसे, क्योंकि क्या हो रहा है, इतना इम्पोर्ट क्यों, इतना डेफिसिट क्यों है जब हम रशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि रशिया से हम क्रूड ऑयल ज़्यादा मंगा रहे हैं, बिकॉज इस पर सैंक्शंस लगाया यूएसए ने। हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको रीसेल कर रहे हैं। इंपोर्ट करके हम दूसरे उसको नीदरलैंड जैसी कंट्रीज़ में उसको रिफाइन करके क्रूड ऑयल को पेट्रोल में बदल के पेट्रोल बेच रहे हैं हम कहाँ, नीदरलैंड जैसे एरिया में। ठीक है, तो नीदरलैंड भी हमारा ट्रेड सरप्लस है, लेकिन रशिया का सरप्लस नहीं है। तो ये सारी बात हुई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, यानी ये। ठीक है, अ मेजॉरिटी ऑफ द आइटम दैट इंडिया इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। अब हम चाइना से आयात करते हैं तो क्या करते हैं, तो चाइना से सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये सब हम बनाते हैं। चार्ट थर्ड यानी ये वाला, what it shows or it reflects, it shows the tree map of India's top 20 imports from China in financial year to financial 24। तो हमने क्या क्या ज़्यादा मंगाया है चाइना से, ये देख लीजिए। मोबाइल एंड टेलीफोन सीड्स, एटॉमिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन्स, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है। ठीक है, जिसकी वजह से चाइना के साथ हमारा सरप्लस ना होकर हमारा डेफिशिट है। ठीक है जी, नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस हिंदू, कैटरपिलर जो होता है इसके 5 सेंसेस तो होते हैं, बट इसका 6th सेंस भी होता है। वो होता है लैंड बेस्ड एलिमेंट डू नॉट, जो दूसरे लोग होते हैं उनके पास ये 6th सेंस नहीं होता है। दे कैन सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड्स अराउंड देम विद द स्मॉलेस्ट ब्रिसल्स कॉल्ड स्टेट ऑन इट्स बॉडी, अफेयर कॉल्ड इलेक्ट्रोसेप्शन। इलेक्ट्रोसेप्शन की पूरे आर्टिकल में बात हुई है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोसेप्शन से भारत के लोग ये जान सकते हैं कि भैया कौन सा जो है, एक मिनट, हाँ, प्रेडेटर कौन सा है, प्रे कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि प्रेडेटर और प्रे को फाइंड आउट करने के लिए कैटरपिलर स्मार्टली यूज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यूज हिज
सिक्स सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे आर्टिकल में बात हुई है। इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बस कैटरपिलर जो है उसके स्पेसेस देख लीजिए, कहाँ कहाँ कितनी लोकेशन है वो देख लो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए जाना जाता है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं, ठीक है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई हिंदू एनालिसिस हियर ओनली। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।